हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पीरियड की जो कि पंजाब के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ था, जो 1716 से लेकर 1799 तक चला। ये था मिसल पीरियड। ये पीरियड बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद शुरू होता है और महाराजा रंजीत के राइज तक चलता है। मतलब बंदा सिंह बहादुर का जो पीरियड था वो था 1716 तक, और महाराजा रणजीत सिंह का जो राइज था वो हुआ 1799 तक। ठीक है। तो जब 1716 में बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में शहीद कर दिया गया, उनकी शहादत के बाद पंजाब में सिख पावर टेम्परेरी तौर पर कमज़ोर हो गई। उस समय पंजाब पर नॉमिनल कंट्रोल फ़र्रुखशियार और बाद में मुग़ल बादशाहों का था, लेकिन मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। सिख्स पर काफ़ी जुल्म किए गए, उनके खिलाफ रिवॉर्ड्स तक अनाउंस कर दिए गए। इसी पॉलिटिकल वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली, कौन था? अहमद शाह अब्दाली, उसने 1748 से 1767 तक के बीच लगभग 8 बार भारत पर हमला किया। हर हमले के बाद पंजाब में लूट, तबाही और इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। रिज़ल्ट क्या हुआ? मुग़ल पावर कमज़ोर हो गई, अफ़गान अटैक बढ़ते गए, और इसी सिचुएशन में सिख्स ने जंगल और विलेजेस में रीग्रुप करके अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया, जिसे आगे चलकर नाम दिया गया मिसल्स। ठीक है, मिसल सिस्टम का जन्म हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद मुग़ल कमज़ोरी और अब्दाली के हमलों ने पंजाब में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा की, जिससे कि क्या हुआ? मिसल सिस्टम का उद्गम हो गया। ठीक है। अब जानते हैं कि व्हाट इज़ मिसल। मिसल क्या थी? मिसल जो शब्द है ना, वो है अरेबिक और पर्शियन वर्ड से आया, जिसका मतलब है इक्वल या ग्रुप, इक्वल और सिमिलर या फिर ग्रुप। मिसल पीरियड था 1716 से 1799, जैसे कि मैंने बताया। ये सिख सरदारों के छोटे छोटे मिलिट्री ग्रुप्स थे जो पंजाब के अलग अलग इलाकों में अपना इंडिपेंडेंट रूल चलाते थे। मिसल का जो मेन फीचर था वो था हर मिसल का अपना लीडर, मतलब सरदार होता था। ठीक है। अपनी आर्मी होती थी, अपनी टेरिटरी होती थी, मतलब अपना इलाका होता था एक, कि ये मेरा मिसल है, ये आपका मिसल है। ठीक है। और सारे मिसल पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते थे। लेकिन जब भी कोई बाहरी दुश्मन हमला करता था, मुग़ल या अफ़गान हमला करते थे, तो सब एकजुट होकर इनको मारते थे, मतलब लड़ते थे। इन सब मिसल को मिलाकर दल खालसा कहा जाता था। जब ये सारे मिल जाते थे उसे कहा जाता था दल खालसा। दल खालसा एक यूनाइटेड सिख मिलिट्री बॉडी थी जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न मिलकर लेती थी, खासकर अकाल तख्त पर। गुरमत्ता सिस्टम के थ्रू ये सारे अपना काम करते थे दल खालसा वाले। अब मैं बात करना चाहूँगा जो 12 मेजर मिसल्स थे, ठीक है, सिख मिसल्स जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में। मिसल पीरियड में 12 प्रमुख सिख मिसल थे जो कि मिलकर दल खालसा का हिस्सा बनी और पंजाब में अपना अपना इलाका कंट्रोल करती थी। ठीक है। तो पहली थी फुल्किया मिसल। फुल्किया मिसल जो थी वो थी पटियाला नाभा में, जिंद स्टेट से, जो जिंद स्टेट थी वो जुड़ी थी इनसे। ठीक है। ये फाउंड की थी फूल सिंह ने, लेटर रूल्ड बाई पटियाला नाभा जिंद रीजन्स। ठीक है। आगे आई आलूवालिया मिसल। लीडर थे इनके जस्सा सिंह आलूवालिया, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, और इनका जो एरिया था कपूरथला और दोआबा रीजन था। आगे आई भंगी मिसल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्ली मिसल
अंडर छज्जा सिंह ढिल्लों, ठीक है। इनका की था अमृतसर एंड लाहौर रीजन, ठीक है। ये थी सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा टेरिटरी वाली मिसल। लाहौर पर कब्जा भी इन्हीं का रहा है, ठीक है। आगे आई कन्हैया मिसल, ये फाउंड की जय सिंह संधू जी ने। इन्होंने रूल किया माझा वाले रीजन थे उसमें पावरफुल इन्होंने रोल प्ले किया, ठीक है। आगे आ गई रामगढ़िया मिसल। इनके जो लीडर थे मतलब वो थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। इन्होंने टेरिटरी कौन सी ली? बटाला और सराउंडिंग एरिया की, ठीक है। मतलब दोआबा जो पार्ट था रीजन था उसमें प्रभाव था इनका। आगे आई सिंहपुरिया या फैजलपुरिया मिसल, ठीक है। तो ये फाउंड की थी नवाब कपूर सिंह जी ने, और इनका जो एरिया था वर्क करने का जलंधर और अमृतसर था। आगे आती है सुकर चकिया मिसल, और ये थे इनके जो मेन थे वो थे चढ़त सिंह मिसल। इनको चढ़त सिंह मिसल का नाम दिया गया था, और एंसेस्टर थे महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने पंजाब को यूनाइट किया था, ठीक है। इनके जो लीडर थे ना सुकर चकिया मिसल के, वो थे क्या कहते हैं महा सिंह। बाद में इसी मिसल में महाराजा रणजीत सिंह मतलब निकले थे, यहीं से निकले थे। आगे आ जाती है दल्ले वालिया मिसल, दलेल सिंह के नाम पर थी ये, ठीक है। फाउंड किन्होंने की थी? गुलाब सिंह जी ने, और ये कवर करती थी जलंधर और नॉर्दर्न मालवा रीजन, ठीक है। निशान वालिया मिसल, ये थी क्या कहते हैं सिख झंडा, मतलब ये निशान वालिया मतलब कि ये एक निशान साहिब टाइप लेके चलते थे, जो सिखों का झंडा होता है वो लेकर उठा के चलने वाली मिसल थी ये, ठीक है। और आगे आती है नकाई मिसल, ये लाहौर के साउथ वेस्ट एरिया में थी। इनका जो कंट्रोल था साउथ वेस्ट एरिया था लाहौर का, वहाँ पे था। मतलब जो टेरिटरी आती थी रावी और सतलुज रिवर के अराउंड, उनमें इनका था जो प्रभाव। करूर सिंगिया मिसल कहा जाता है इसे, लेड बाई करोरा सिंह और लेटल बाई बघेल सिंह। इनका जो एरिया था वो था दोआब रीजन, ठीक है। आगे आती है शहीद मिसल या शहीदा मिसल, इन्हें निहंग मिसल भी कहा जाता है, ठीक है। ये है रिलीजियस और वॉरियर ट्रेडिशन के लिए फेमस थी ये अपने, ठीक है। खालसा वॉरियर और मार्टियर ये फेमस थी इसके लिए, ठीक है। ये रिलीजियस ट्रेडिशन में रहते थे अपने, ठीक है। तो ये था कुछ मिसल्स के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपका कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, मिसल्स के बारे में। तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो पीरियड था मिसल का 1716 से 1799 का, इसमें जो सभी मिसल थे अपने अपने इलाके में इंडिपेंडेंट थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करती थी। इस तरह मिलकर इन्होंने सिख कॉन्फिडेंसी बनाई, मतलब सिखों के ग्रुप बनाए, कंप्लीट सिखों के ग्रुप। इन्होंने एक गुरमत्ता सिस्टम भी लॉन्च किया, जैसे मतलब कि जो बड़े फैसले होते हैं सभी सिख सरदारों मतलब द्वारा जो मिलकर बनाए जाते हैं, वो ये मीटिंग्स ज़्यादातर अकाल तख्त पर होती थी इनकी। जो भी कलेक्टिव डिसीजन होता था उसे कहा जाता था गुरमत्ता पास हो गया, मतलब गुरमत्ता कहा जाता था उसको, और वो सभी सिखों को मानना पड़ता था। एक इन्होंने राखी सिस्टम भी बनाया था कि हम आपकी राखी करेंगे, आप हमें टैक्स दो। जो सिख सरदार थे आम लोगों से एक प्रकार का टैक्स लेते थे, बदले में लोगों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन दी जाती थी। खासकर अफ़गान और मुग़ल हमलों से जो बचाव करते थे वो टैक्स लेते थे। आगे आते थे मिसल सिस्टम में जो लीडरशिप होती थी वो हेरिडेटरी ज़रूर होती थी, लेकिन लीडर्स को अपनी संगत और सोल्जर्स का सपोर्ट चाहिए होता था। इम्पोर्टेंट मैटर में कलेक्टिव डिसीजन होती थी, इसलिए इसमें एक तरह की डेमोक्रेटिक फीलिंग भी थी, ठीक है। तो ये थी कुछ इनकी जो मेन इम्पोर्टेंट फीचर्स थे मिसल पीरियड के, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहूँगा। एक था कॉन्फिडेंसी सिस्टम, मतलब मिलकर काम करना।
गुरमत्ता सिस्टम मतलब मिलकर जो आप रूल पास जैसे कहते हैं वो करना। राखी सिस्टम की आपको लोगों को सिक्योरिटी देना। और डेमोक्रेटिक स्पिरिट की मतलब आप लोग डेमोक्रेटिक फील करें अपने जो मिसल में। ठीक है। आगे जो इनका एंड कैसे हुआ, एंड ऑफ मिसल एरा, वो हुआ कि जैसे 1799 में रंजीत सिंह जो थे सुक्कर चकिया मिसल के, रंजीत सिंह कहाँ के थे, सुक्कर चकिया मिसल के। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। जो इन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। लाहौर तब बहुत मायने रखता था कब्ज़ा करने के लिए। ठीक है। इन्होंने क्या किया, लाहौर पर उस समय मतलब पंजाब का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था, इसलिए उन्हें माना जाता कि ये एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। इन्होंने लाहौर पर कब्ज़ा किया। इसके बाद रणजीत सिंह ने धीरे धीरे बाकी सारे सिख मिसल्स को या तो अपने अधिकार में ले लिया या उन्हें अपने साथ मिला लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1801 में उन्होंने अपने आप को महाराजा घोषित कर दिया, मतलब सिख एम्पायर एक क्रिएट कर लिया उन्होंने। इसी घटना के साथ मिसल पीरियड जो था 1716 से 1799 का मतलब 99 का, इसका अंत हो गया और सिख एम्पायर जिसे कहते हैं सिख एम्पायर ये बन गया। ठीक है। इसकी शुरुआत होगी। अब जो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा वो आएगी महाराजा रंजीत सिंह के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, PSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप वीडियो को देखना ना भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।